सन 2069 पृथ्वी की सभ्यता अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुकी थी। जनसंख्या बढ़ रही थी, संसाधन घट रहे थे और जलवायु परिवर्तन का प्रभाव हर देश महसूस कर रहा था। ऐसे हालात में मानवता की सबसे बड़ी आशा थी मंगल ग्रह पर बसने का मिशन। इस मिशन का नाम था अंतरिक्ष योजना मानव अग्नि और इस मिशन की कमान थी बलराम प्रजापति, भारत का सबसे युवा अंतरिक्ष इंजीनियर और मिशन कमांडर। बलराम प्रजापति पिछले 12 साल से इसरो नासा यूनाइटेड मार्स मिशन एजेंसी में कार्यरत था। वह शांत, बुद्धिमान और बेहद बहादुर व्यक्ति था। उसे पता था कि यह यात्रा आसान नहीं होगी, लेकिन वह जानता था कि मानवता का भविष्य इसी प्रयास पर टिका है। टीम में कुल 6 सदस्य, 1 बलराम प्रजापति कमांडर व हेड इंजीनियर, 2 डॉक्टर अनन्या वर्मा बायो साइंटिस्ट, 3 डॉक्टर जैसन कूपर, 4 मीरा शाह रोबोटिक्स एक्सपर्ट, 5 मनीष वर्मा पायलट, 6 लेओ टोरेस खनिज वैज्ञानिक। सभी को मंगल के वातावरण, मनोविज्ञान, जीवन रक्षा तकनीक और कठोर अभ्यास से गुजरना पड़ा था। संघर्ष की शुरुआत प्रशिक्षण आसान नहीं था। टीम को ऐसी परिस्थितियों में भी जीवित रहने का प्रशिक्षण दिया गया जिनमें एक आम इंसान कुछ ही मिनटों में बेहोश हो सकता था। 120 डिग्री सेल्सियस तापमान का सिमुलेशन, कम ऑक्सीजन वाले चेंबर, कम गुरुत्व वाला वातावरण, महीनों का पूर्ण एकांत, मनोवैज्ञानिक संघर्ष परीक्षण, स्पेस वॉक प्रशिक्षण। बलराम प्रजापति का शरीर मजबूत था, पर मन में एक ही बात घूमती थी, क्या मैं अपनी टीम को सुरक्षित मंगल तक पहुंचा पाऊंगा? हर रात वह अपनी डायरी में एक ही लाइन लिखता, यदि नहीं गया तो मानवता पीछे रह जाएगी। लॉन्च की तैयारी, 4 साल की तैयारी के बाद वह दिन आ गया जब मानव इतिहास सबसे बड़ी छलांग लगाने वाला था। यात्रा का अंजाम था अग्नि 1, मानव की पहली मंगल कॉलोनी शिप। लंबाई 130 मीटर, सौर पंख 60 मीटर, 6 सदस्य। गति प्रकाश की गति का 0.02 भाग। यात्रा समय महीने। लॉन्च पैड पर भीड़ उमड़ी थी, लाखों लोग लाइव देख रहे थे, पूरी पृथ्वी प्रार्थना कर रही थी। बलराम और उनकी टीम ने स्पेस सूट पहना, हेलमेट लगाया और अग्नि 1 में प्रवेश किया। मनीष ने काउंटडाउन शुरू किया, 10, 9, 8। बलराम की धड़कनें तेज थीं। मीरा ने कहा, कमांडर, ये सिर्फ हमारी यात्रा नहीं है, ये पूरी मानवता का भविष्य है। 3, 2, 1 और अग्नि 1 आसमान में आग की लकीर खींचते हुए उड़ चला। अंतरिक्ष का पहला संकट अग्नि 1 पृथ्वी छोड़कर अब गहरे अंतरिक्ष में प्रवेश कर चुका था। 12 दिन बीत चुके थे। जहां बाहर का अंतरिक्ष एकदम शांत था, वहीं अंतरिक्ष यान के भीतर हर सेकेंड मशीनों की मध्यम सी गूंज सुनाई दे रही थी। टीम अपने अपने कार्यों में व्यस्त थी। 12वीं रात बलराम चेक कर ही रहा था कि अचानक अलार्म बज उठा। रोशनी पूरे जहाज में फैल गई। पिंग पिंग पिंग, सोलर रेडिएशन अलर्ट। मनीष चौंक कर बोला, ये तो बहुत हाई इंटेंसिटी का सोलर फ्लेयर है, इससे शील्ड भी कमजोर पड़ सकती है। मीरा तेजी से सिस्टम पर झुकी, कमांडर, जहाज की रेडिएशन शील्ड सिर्फ 60% पर आ गई है। अगर ये गिरती रही तो 15 मिनट में पूरी टीम पर खतरनाक विकिरण पहुंच सकता है। बलराम ने गहरी सांस ली। उसे पता था कि निर्णय लेने के लिए उसके पास बहुत कम समय है। जहाज का सिस्टम फेल होने लगा। अचानक धड़ाम, जोरदार झटका लगा। लेओ लड़खड़ा कर गिर पड़ा। ये क्या था? मीरा, शॉकवेव सोलर फ्लेयर की तीव्र लहर ने इलेक्ट्रिक सिस्टम को हिट किया है। और फिर मुख्य संचार प्रणाली बंद, नेविगेशन कंप्यूटर फ्रीज, ऑक्सीजन लेवल मॉड्यूल में गड़बड़ी, शील्ड कमजोर। डॉक्टर जैसन ने कहा, अगर अगले 20 मिनट में सिस्टम ठीक नहीं किया गया तो ये जहाज अपनी दिशा खो देगा और अनंत अंधकार में बह जाएगा। बलराम प्रजापति के माथे पर पसीना छलक आया। टीम का संघर्ष। बलराम प्रजापति ने फैसले लिए। मीरा और मनीष, नेविगेशन और कम्युनिकेशन संभालो। डॉक्टर जैसन, सबके स्वास्थ्य की मॉनिटरिंग करो। सब अपनी जगह दौड़ पड़े। जहाज के भीतर चारों ओर चेतावनी की लाल लाइटें चमक रही थीं। समय कम था। मीरा ने तारों का जाल खोलते हुए उंगलियां तेज कर दी। कमांडर, नेविगेशन कंप्यूटर की मेन लाइन जली है, इसे बाईपास करना होगा। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसकी आंखों में दृढ़ता थी। लेओ पावर यूनिट पर पहुंचा। रेडिएशन की वजह से पावर कोर बहुत गर्म था। अगर ये 200 डिग्री से ऊपर गया तो कोर पिघल सकता है, उसने खुद से कहा। वह पसीने से तरबतर हो चुका था, लेकिन काम करता रहा।
जैसन मॉनिटर देखकर चौंक गया। कमांडर, आपकी टीम की रेडिएशन एक्सपोजर लिमिट के करीब पहुंच रही है। बलराम ने शांत स्वर में कहा, इस जहाज के रुकने से अच्छी कोई मौत नहीं होगी। जैसन, हम लड़ेंगे। बलराम प्रजापति ने खुद स्पेस सूट पहना और एयरलॉक की ओर रवाना हुआ। मीरा अवाक रह गई। कमांडर, आप बाहर क्यों जा रहे हैं? शील्ड के एक्सटर्नल रिपेयर बिना बाहर गए नहीं हो पाएंगे। अगर शील्ड नहीं बची तो हम भी नहीं बचेंगे। मनीष ने कहा, बाहर रेडिएशन बहुत ज्यादा है, आप मर सकते हैं। बलराम ने हल्की मुस्कान दी, अगर मैं नहीं गया तो हम सब मरेंगे। अंतरिक्ष में अकेला आदमी एयरलॉक खुला। अर्जुन बाहर निकल गया। चारों ओर सिर्फ काला अनंत, सोने जैसा चमकता सूर्य दूर था, लेकिन उसका गुस्सा सौर तूफान के रूप में जहाज तक पहुंच रहा था। शरीर पर छोटी छोटी रेडिएशन की तड़प महसूस हो रही थी। बलराम मन ही मन बोला, पृथ्वी, मुझे ताकत देना, मेरी टीम मुझे चाहिए। उसने कूल बॉक्स खोला और शील्ड पैनल पर काम शुरू किया। हर सेकंड मुश्किल, हर पल मौत का खतरा। अंदर समस्या बढ़ रही थी। मीरा चिल्लाई, कमांडर, शील्ड लेवल 32%, 30%, 29%। बलराम बाहर चिल्लाया, मुझे 2 मिनट और दो। मिशन की सबसे खतरनाक 120 सेकंड। 1 मिनट बीता। बलराम प्रजापति ने पहले पैनल को ठीक कर दिया। 30 सेकंड। दूसरे पैनल की नट फंसी हुई थी, हाथ कांप रहे थे, सिस्टम गर्म था। मीरा, 20 सेकंड। सिर्फ 20 सेकंड में शील्ड 0% हो जाएगी। बलराम, बस 1 सेकंड और फिर क्लिक। बलराम प्रजापति ने अंतिम बोल्ट कस दिया। शीशे के पार मीरा का चेहरा चमक उठा। कमांडर, शील्ड 60% पर स्थिर हो गई है। काम पूरा करते ही बलराम प्रजापति का शरीर ढीला पड़ गया। डॉक्टर जैसन ने चिल्लाया, बलराम, कमांडर रिस्पॉन्ड करो। बलराम ने कोशिश की, मैं आ रहा हूं, और फिर रेडिएशन और एग्जॉस्टन से वह बेहोश हो गया। मनीष दौड़ा, उसे अंदर खींचा। जैसन ने तुरंत ट्रीटमेंट शुरू किया। मशीनें बीप कर रही थी, सभी की आंखें नम थी। कुछ देर बाद उसकी आंखें आधी खुली। वह धीमे स्वर में बोला, टीम, हमने पहला युद्ध जीत लिया है। और वह गहरी नींद में चला गया। टीम के चेहरे पर राहत की लहर दौड़ गई। बलराम प्रजापति की बहादुरी ने उनका जीवन बचा लिया था। बलराम प्रजापति अब भी मेडिकल वार्ड में बेहोश था। जैसन उसकी हालत पर लगातार नजर रखे हुए था। बाकी टीम तूफान के बाद स्थिर हुए जहाज को फिर से चालू करने में लगी थी। जहाज अब शांत था, लेकिन वह शांति अजीब थी, बहुत अजीब। ऐसा लगता था जैसे पूरा अंतरिक्ष किसी बड़ी चीज की प्रतीक्षा कर रहा हो। मीरा ने कम्युनिकेशन पैनल को दुरुस्त किया, कुछ तार बदले, कुछ सर्किट जोड़े। फिर उसने हेडसेट पहना, पर कुछ नोटिस किया। मनीष, क्या जहाज ने दिशा बदली? मनीष हैरान होकर बोला, गणितीय फॉर्मूला है। लेओ, मतलब कोई संदेश भेज रहा है जो ब्रह्मांड की गणित पर आधारित है। मीरा, लेकिन तभी एक और घटना हुई। सिग्नल बलराम प्रजापति के मेडिकल पैनल पर ट्रांसफर हो गया। जैसन घबरा गया, ये क्या हो रहा है? सिग्नल मेडिकल सिस्टम में क्यों जा रहा है? पैनल पर बलराम प्रजापति के हार्ट बीट सिंक्रोनाइज होने लगी और उसका दिल धीरे धीरे स्थिर होने लगा। जैसन, ये तो जैसे कोई हमारे कमांडर की मदद कर रहा हो। मनीष हक्का बक्का, तो क्या यह अज्ञात वस्तु हमें बचाने की कोशिश कर रही है? मीरा फुसफुसाई, ये दोस्त है या दुश्मन? ये दोस्त हम नहीं जानते। कुछ हम देर नहीं बाद जानते। बलराम प्रजापति की आंखें धीरे धीरे खुली। टीम उसके आसपास थी। डॉक्टर जायसन चौंक कर बोला, तुम जिंदा हो और तुम्हारा रेडिएशन लेवल सामान्य है। बलराम ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी, जैसे उसने कोई सपना देखा हो, पर वह सपना वास्तविक था। मीरा उत्साहित होकर बोली, कमांडर, कोई अज्ञात चीज हमारे पास है, शायद उसने ही आपका सिस्टम स्थिर किया। बलराम शांत मुद्रा में बोला, मैंने उसे देखा है। मनीष, क्या मतलब? बलराम ने धीमे स्वर में कहा, वह वस्तु यह जानती है कि हम कहाँ जा रहे हैं। टीम का खून जम गया। मीरा डरते हुए बोली, और वह क्या चाहती है? बलराम ने जवाब दिया, वह चाहती है कि हम मंगल तक पहुंचे, क्योंकि मंगल पर कुछ ऐसा है जिसे वह भी खोज रही है। टीम स्तब्ध रह गई। ऐसे वीडियो देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें। पार्ट 2 के लिए कमेंट करें।